और काम का टूल है। और याद रहे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये टूल्स को छोटा नहीं समझना चाहिए। यही सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि जितने भी लोग टॉप के ऊपर बैठे हुए होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, वो इन्हीं टूल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे होते। तो ये जितना अच्छा आपको आता होगा, डॉक्यूमेंट जितने अच्छे बनाने आते होंगे, उतना आपको हेल्प मिलती है अपने आगे के काम के अंदर, और मैनेजमेंट के काम के अंदर, लोगों से कम्युनिकेट करने के अंदर, और प्रेजेंटेशन के अंदर। तो इसलिए हमने वर्ड अच्छे से करना है। तो हम वर्ड के ऊपर आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी टाइप करते हैं तो इस तरीके से टाइप हो जाता है। और बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट आ रहा होता है वो कैलबरी आ रहा होता है, 11 फॉन्ट आ रहा होता है। और अगर आपको फॉन्ट को चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ये एक नए किस्म का फॉन्ट है, नेविस करके है, और ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो ये मेरे पास मौजूद है। हो सकता है आपके पास ये फॉन्ट ना आ रहा हो, डिफॉल्ट फॉन्ट आपके पास आ रहे हो, जैसे ये एरकॉन आपके पास हो सकता है आए। तो ये ले लेता हूँ मैं, ये इस तरह से इसको बोल्ड कर लेते हैं हम। फॉन्ट साइज आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस तरह से फॉन्ट। अच्छा, यहाँ पे एंटर करके मैं ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या क्या काम मैं कर रहा हूँ, ताकि वो सारे काम आप जब काम कर रही हो, वीडियो देख रही हो, तो आपको पता चल जाए और आप उसको परफॉर्म कर लें। तो अब देखें, अगर मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ कि फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली का मतलब ये हो गया कि मैंने फॉन्ट फैमिली चेंज किया। फॉन्ट फैमिली कहाँ से चेंज किया? यहाँ से चेंज किया। कॉमा, मैंने फॉन्ट साइज चेंज किया है, ठीक है ना। फॉन्ट साइज मैंने आपको बताया। अब आप देखें कि ये फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज मेरे पास उसी उसमें आ रहा है जो नीचे मैंने फॉन्ट लिया। बहरहाल मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं इसका फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ। ये मैंने फॉन्ट साइज कम कर दिया, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आता हूँ, नीचे एंटर करता हूँ, और यहाँ पे लेट्स से कि मैं लिख रहा हूँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है। अब आप गौर करेंगे ये जो फॉन्ट का साइज है, ये वही फॉन्ट का साइज है जो ऊपर मैंने पाकिस्तान लिखा था, और वही फॉन्ट है एरकॉन जो मैंने ऊपर लिया था। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं एंटर करके नीचे आऊं तो ये ऐसा ना हो, यानी ऊपर वाला फॉन्ट फॉलो ना करे, ना हो। डिफॉल्ट फॉन्ट पे आ जाए। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद होता है, क्लियर और फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट। और कंट्रोल ऑल्टर और एन, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ऑल्टर एंड एन, यानी कि आप एन दबाएंगे, कंट्रोल ऑल्टर और एन, तो ये आपके पास इस तरीके से डिफॉल्ट फॉन्ट आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और एन होता है मेरे, हाँ कंट्रोल शिफ्ट और एन होता है। कंट्रोल शिफ्ट और एन आपने दबाया तो ये आपके पास क्या हो गया, क्लियर और फॉर्मेटिंग हो गई। फॉर्मेट। तो ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से जाके भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। और याद रहे कि ये लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये जो है हमने प्रैक्टिस करनी है। कंट्रोल शिफ्ट एन प्लस जो है आपके एंड पास एन, ठीक है ना। ये दिस इज द शॉर्टकट की। अच्छा जी, तो हम दोबारा जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं, और हम यहाँ पे लिखते हैं कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ठीक है ना जी। इसको हमने बोल्ड कर दिया, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। इसको कोई और फॉन्ट दे देते हैं, हमारे पास काफी सारे यहाँ पे फॉन्ट आ रहे हैं। एरियल ब्लैक दे देते हैं हम, यहाँ पे एरियल ब्लैक आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है कि आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, तो जल्दी से हम कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि आप फॉन्ट को क्या कर सकते हो, आप फॉन्ट हाईलाइट। हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे आके एंटर करते हैं। अच्छा, अब एंटर में भी देखिए दो चीजें, आप एंटर करते हो तो एक लाइन का स्पेस देके ये बीच में आपको नीचे ले आता है, लेकिन अगर आप
शिफ्ट के साथ एंटर करते हो तो वेरी नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपको ले आता है। ये देयर इज डिफरेंस, हम्म, एंटर एंड शिफ्ट एंटर। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर फॉर वेरी नेक्स्ट लाइन, ठीक है ना, कॉमा, फॉन्ट कलर, कॉमा, हाईलाइट, हाईलाइट, ठीक है ना, ये हमने कर दिया। तो ऊपर ले आते हैं। और इसी तरीके से देखिए अब क्या है कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज के तो कंट्रोल शिफ्ट एन मैंने कर दिया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कराची। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये जो कराची है इसका जो फॉर्मेट है वो सेम इसकी तरह हो जाए, पाकिस्तान की तरह हो जाए, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसका फॉन्ट वही कर दूं, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं, लेकिन वो एक लेंदी काम है, मुझे फॉन्ट लंबा सा। देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा और आपने इसको यहाँ लाके इस तरह कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज फॉर्मेट पेंटर, काम की चीज है। एक्सेल वाला है। जी बिल्कुल एक्सेल वाला ही फॉर्मेट पेंटर। कंट्रोल एस कर दिया सॉरी हमने। सर, हाँ, एक बात और पूछनी थी, लोगो भी लगाते हैं? क्या मुझे लगाते हैं? लोगो लगाना नहीं आता। लोगो कहाँ लोगो लगाना किसी है? भी कंपनी का, मैं वो या इसी अगर किसी भी चीज का लोगो लगाना हो वर्ड के अंदर वो ना। बता दीजिए। जी। हाँ, वर्ड के अंदर अभी इंसर्ट के अंदर आएगा वो ऑप्शन, ओके। ठीक है ना, तो मैं आपको वहाँ करा दूंगा। तो सी ड्राइव में हमारे पास MS ऑफिस लर्निंग का फोल्डर था, उसके अंदर फजर का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था, उसके अंदर हम न्यू के अंदर जाते हैं और न्यू के अंदर जाके हम यहाँ पे इस फोल्डर का नाम दे देते हैं वर्ड, ठीक है ना। और इस वर्ड में जाके इसको सेव कर लेंगे हम लेसन 1 के नाम से। तो हमने फॉर्मेट पेंटर भी कर लिया, नीचे आ गए, कंट्रोल शिफ्ट एन हमने कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, वहाँ बोल्ड ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको जो है ना अटैलिक कर लेते हैं। तो अटैलिक से आपको पता है कि ये इस तरह थोड़ा तिरछा हो जाता है, अंडरलाइन से नीचे लाइन आ गई। तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये भी हमने काम कर लिया, अंडरलाइन, इटैलिक, ठीक है ना। ये सिंपल सी चीजें हैं हमारे पास। अच्छा, इसी तरीके से आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी पता चल जाएगा कि जो पानी का फॉर्मूला होता है वो कॉमन सा है वैसे तो, वो है H2O, यानी कि हाँ जी। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये पानी का फॉर्मूला है हमारे पास, इसको हम बड़ा करते हैं। तो अब लेकिन अगर आपने देखा हो तो टू यहाँ नीचे की तरफ आ रहा होता है ना। टू इस तरह नहीं आ रहा होता, तो टू को जी यहाँ जी, नीचे की छोटा। तरफ, हाँ, टू को यहाँ छोटा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है क्या, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट से टू आपके पास क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके हम्म, से आपने देखा होगा कि प्राइस लिखे हुए होते हैं और प्राइस लिखे हुए हैं कि 500 लेट से, और नाव लिखा हुआ होता है और नाव के साथ जो है 400। तो ये वाले प्राइस कटे हुए होते हैं आपके पास, तो वो आप स्ट्राइक थ्रू से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने करा तो ये स्ट्राइक थ्रू हो गया, ठीक है ना। तो दो चीजें हमने और कर ली, सब स्क्रिप्ट। एक और चीज होती है वो मैं करवा देता हूँ, लिख पहले रहा हूँ, सुपर स्क्रिप्ट और इस स्ट्राइक थ्रू, कंट्रोल एस करते, सेव हो गया काम हमारा। और जो है सब स्क्रिप्ट हमने कर लिया। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है कि आपको पता है कि x2 देना हो हमें, यानी x की पावर 2 देनी हो तो पावर ऊपर की तरफ आती है, तो उसके लिए आप सुपर स्क्रिप्ट करते हो, ये, ठीक है ना, ये सुपर स्क्रिप्ट आपके पास आ गया। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हुई। अच्छा, इसी तरीके से देखें, कंट्रोल शिफ्ट एन कर लेता हूं मैं, डिफॉल्ट फॉर्मेट आ गया। इसी तरीके से देखें, प्रैक्टिस के लिए आपको अगर कुछ टेक्स्ट चाहिए, यानी आपको वर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए वर्ड आपको कहता है कि आप इक्वल्स टू लिखें और लिखें RAND, राउंड ब्रैकेट ओपन करें, राउंड ब्रैकेट क्लोज करें और क्या कर दे, एंटर कर दें। तो क्या देगा ये आपको 5 पैराग्राफ्स दे देगा, ठीक है ना। तो इसने एक रैंडम आपको यानी कि डमी टेक्स्ट दे दिया है और डमी टेक्स्ट से आप काम कर सकते हैं अपना। जैसे कि देखें मैं क्या करने लगा हूँ, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हाईलाइट, हाईलाइट का कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको समझाने के लिए दोबारा से करता हूँ।
ठीक है ना। अच्छा, फॉन्ट का कलर भी वाइट कर देते हैं ताकि नजर आए टेक्स्ट। सिलेक्ट करते हैं इसको और फॉन्ट का कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है ना। अब आप देखें कि हाईलाइट के अंदर देखें कि बीच में आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको क्या कर दें, यहाँ पे जाके शेड कर दें, तो शेड और हाईलाइट में फर्क देखें क्या है कि हाईलाइट में लाइन लाइन आती है। शेड के अंदर नहीं आ रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल्स टू RAND, राउंड ब्रैकेट ओपन एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास होता है जिससे आप ब्रैकेट्स पैराग्राफ ले आते हो। इसी तरह इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, आपके पास लाइन स्पेसिंग होती है, तो लाइन स्पेसिंग आपके पास डिफॉल्ट आ रही है। अगर मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। देखें ये आपके पास डिफॉल्ट है 1.15, 1.5, 2, 2.5। उस तरह से आप लाइन स्पेसिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया था मैंने, इसको लाइन स्पेसिंग दे दी मैंने, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास ये दो पैराग्राफ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास बॉर्डर है, तो अगर हम इसको ऑल बॉर्डर लगाएंगे तो ये इस तरह से बॉर्डर दे देगा चारों तरफ। ठीक है, बीच में चूंकि स्पेस नहीं है तो बीच का मैं नहीं, आपके पास बॉर्डर आया। आपने राइट साइड पे भी बॉर्डर दे सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट पे देना है, टॉप पे देना है, बॉटम पे देना है, तो इट डिपेंड्स। आउटसाइड बॉर्डर। जी बिल्कुल, ये आउटसाइड बॉर्डर आपके पास आ जाएगा। तो अगेन हमारे पास आगे हम लिख लेते हैं हमने और मजीद क्या काम करा। हमने कहा लाइन स्पेसिंग, हमने कहा है बॉर्डर, ये तमाम चीजें हमने की हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो इक्वल्स टू RAND है, और इसके अंदर आप अगर 10 लिख देंगे तो क्या दे देगा, ये आपको 10 पैराग्राफ दे देगा। अच्छा। ठीक है। हम आ, ये रैंडम पैराग्राफ है, सिर्फ कुछ भी दे रहा वो आपको। ये रैंडम पैराग्राफ है, यानी कि डमी टेक्स्ट आप समझ लें है, तो वही आपको उठा के दे रहा जी। है। तो अब मैंने ये 3 यहाँ पे पैराग्राफ लिए हैं, या ये सारे पैराग्राफ इस पेज के ले लेता हूँ मैं, और यहाँ जाके क्लिक कर देता हूँ बुलेट्स पे। तो देखें इसने हर पैराग्राफ को एक बुलेट के अंदर दे दिया। तो इस तरह से आप बुलेट्स काम कर सकते हैं। अब बुलेट्स आपके पास डिफरेंट तरीके की हैं। चले हम कुछ और भी मजीद लिखते हैं बुलेट में देने के लिए। लेट्स से कि हम यहाँ लिख रहे हैं एप्पल्स, बनाना, ऑरेंजेस, ग्रेप्स और मैंगोज, ठीक है ना। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे जाके इसको इस तरह दे सकते हैं। यहाँ पे जाके नंबर्स दे सकते हैं, नंबर्स के अंदर मजीद ऑप्शंस मौजूद है वो दे सकते हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, ये दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बुलेट्स दे सकते हैं। तो बुलेट्स भी हमारे पास काम की चीज़ है। हम यहाँ जाके लिख देते हैं बुलेट्स, ठीक है ना। तो ये आप समझ लें कि हमारे ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर जितनी चीज़ें थी तकरीबन ऑलमोस्ट हमने कर ली। एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस, मैंगोज। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे सॉर्टिंग दी हुई है, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद इसको सॉर्ट कर रहा हूँ मैं, और असेंडिंग में करते हैं इसको। तो असेंडिंग में तो मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऑलरेडी असेंडिंग में शायद मैंने लिखा था। उसको मैं डिसेंडिंग में करता हूँ, तो ऑरेंजेस ऊपर चले गए, ठीक है ना। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में आपको वर्ड में दिया हुआ है, और हमने एक्सेल के अंदर भी किया था ये काम। तो असेंडिंग, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसी तरीके से जी। हमारे पास जो है ना दूसरा जो इसके अंदर मेन्यू के अंदर हमारे पास जो दूसरा है वो है, इसके अंदर इंसर्ट है। तो इंसर्ट हमारे पास लेंदी है काफ़ी, उसके अलावा वर्ड के अंदर इतनी कोई चीज़ नहीं है। तो इंसर्ट में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। इंसर्ट के अंदर ही जाके देखें पिक्चर है, जैसे कि आपने कहा था। अच्छा, इंसर्ट के लिए मैं इसको कंट्रोल S कर लेता हूँ, और इंसर्ट के लिए मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, ठीक है ना। नया डॉक्यूमेंट ले लिया हमने और इंसर्ट करते हैं।
इंसर्ट के लिए आपको इमेजेस चाहिए होंगे, तो आपके सिस्टम पे कुछ इमेजेस होने चाहिए। तो उसका आसान तरीक़ेकार ये है कि आप जाएं सी ड्राइव में, जहाँ पे हम काम कर रहे थे। क्या हो गया? सी ड्राइव और MS ऑफिस लर्निंग, फजर। तो यहाँ पे एक अदर फोल्डर बना लें इमेजेस का। ये फोल्डर है इमेजेस में हमारे पास। लेट्स से कि आप आते हो अपने ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र के ऊपर आप कहते हो कि लेट्स से कार्ड्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इमेजेस पे क्लिक करा है, और इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, कुछ गाड़ियों की तस्वीरें कर लेते हैं डाउनलोड, ताकि हम इमेजेस के ऊपर काम कर सकें। ठीक है ना? और जो है ये गाड़ी है, तो यहाँ पे इसको राइट माउस क्लिक करके सेव इमेजेस, और हमें लोकेशन बतानी है वही MS ऑफिस लर्निंग, अगर इमेजेस का फोल्डर है। अब ये फाइल जो है ना, ये सही नहीं है हमारे काम के हिसाब से, तो प्रॉब्लम करेगी। बहरहाल सेव कर लिया मैंने, इसको भी सेव कर लेते हैं हम। ये भी वही वेब फाइल आ रही है। जो फाइल का फॉर्मेट है ना, हमें JPG चाहिए, ये सही है। जो दूसरा फॉर्मेट मैं आपको बता रहा था, जो WEBP करके फॉर्मेट है, वो वेबसाइट्स के लिए होता है, वो वर्ड पे प्रॉब्लम करेगा हो सकता है। फिर भी मैंने उसको सेव कर लिया, देखते हैं, न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। सेव इमेजेस, अच्छा, वर्ड पे आ जाते हैं हम वापस, और यहाँ पे आके हम कहते हैं कि पिक्चर इंसर्ट कर दो। और पिक्चर इंसर्ट के वक्त हम इसको सी ड्राइव और जो है लर्निंग और ये इमेजेस पे जाते हैं। तो ये 3 इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है। बाकी जो इमेजेस हमने सेव किए थे उसका फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करेगा वर्ड, इस वजह से नहीं आएगा। हम यहाँ से ये इमेज ले लेते हैं, तो देखें ये इमेज इंसर्ट हो गया। जैसे ही आपके पास इमेज इंसर्ट हुआ, तो आप देखें ऊपर पिक्चर टूल इनेबल हो गया। ठीक है ना? तो अब इमेज के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, पिक्चर टूल के अंदर आपके पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है? इमेज का साइज आपको कम या ज्यादा करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? कोने से पकड़ के क्यों कर रहा हूँ? उस वजह से कि ताकि इसकी हाइट और विड्थ का प्रोपोर्शन खराब ना हो। देखें, अगर मैं इस तरह करूंगा तो ही ना, तो इसका प्रोपोर्शन खराब होगा, इस तरह करूंगा तो भी खराब होगा। तो ये अगर खराब नहीं करना, तो आप कोने से पकड़ के करें इसको। ठीक है ना? तो ये हाइट एंड विड्थ एक साथ कम या ज्यादा होगी, इस तरह से दिया। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है ना? यहाँ से हाइट एंड विड्थ कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और बहुत काम का ऑप्शन मौजूद है। तस्वीर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा स्पेस इसके अंदर मौजूद है, तो क्रॉप का ऑप्शन मौजूद है, क्रॉप कर लें। तस्वीर सिलेक्ट हुई भी है, पिक्चर टूल्स है, मैंने क्रॉप पे क्लिक करा, अगेन करता हूँ, ये आ गया। ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से इतना एरिया निकाल दो, ये इजाफी है, ये एरिया निकाल दो, ये एरिया निकाल दो, एंड ये एरिया। क्रॉप हो गया। पिक्चर सिलेक्ट नहीं है, तो देखें ऑप्शन चला गया, दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। तो क्रॉप और साइज ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्रॉप एरिया निकाल रहा है आपका। अलाइन में अभी अलाइनमेंट नहीं आ रही है हमारे पास, आ रहा है अलाइन, आ रहा है हमारे पास। लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है, सेंटर करते हैं बीच में आ गया, राइट करते हैं इस तरफ चला गया, टॉप करते हैं तो ऊपर आ जाएगा, ऑलरेडी टॉप के अंदर। मिडिल करते हैं तो पेज के मिडिल में आ गया, बॉटम करेंगे तो पेज के बॉटम पे चला जाएगा, ये रहा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। पिक्चर टूल में आ गए, अलाइन में दोबारा टॉप पे ले आते हैं, ऊपर आ गए। ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से देखें, आपको क्या कह रहा है कि रोटेट कर सकते हैं आप तस्वीर को, 90 डिग्री पे कर लें, लेफ्ट 90, वर्टिकल
फ्लिप कर लें, ठीक है ना। फ्लिप देखें, फ्लिप बहुत काम का है, देखें फ्लिप डायरेक्शन चेंज हो गई तस्वीर की, जी। समझ रहे हो ना? तो ये सारे ऑप्शंस में लाइन बाय लाइन कर रहा हूँ, उनको लिख नहीं रहा इसीलिए। अब यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड है, लेकिन वो हम नहीं कर सकते अभी, क्योंकि तस्वीर एक ही मौजूद है। एक और तस्वीर ले आते हैं हम कहते हैं कि भाई ये तस्वीर ले आओ, तस्वीर आ गई। अब अगेन तस्वीर ये बहुत बड़ी है, तो इसको जो है ना क्रॉप कर लेते हैं, इजाफी इसमें चीजें हैं तो इसको क्रॉप कर लो, तस्वीर को क्रॉप कर लिया हमने ऐसे, ऐसे ये हो। ठीक है, अब तस्वीर को उठा के इसके ऊपर लाते हैं, देखिए तस्वीर मूव नहीं हो रही, ये तस्वीर मूव नहीं हो रही, जी। ये वाली तस्वीर भी देखें इस तरह से माउस से मूव नहीं हो रही है। बस सिर्फ आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर जी। सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो उसका तरीका कार क्या है, उसका तरीका ये है कि पिक्चर टूल्स पे आप जाएंगे, रैप टेक्स्ट के अंदर आप जाएंगे और यहाँ जाके क्या कर देंगे, क्या लिखा हुआ है ये, पिक्चर टू सर्कल टू। थ्रो। ठीक है ना, तो ये थ्रो हमने कर दिया। इसी तरीके से पिक्चर टूल, रैप टेक्स्ट एंड थ्रो। अब आप देखेंगे तस्वीर मूव हो रही है, ये देखेंगे तस्वीर भी क्या हो रही है, मूव हो रही है। ये यहाँ पे जी। किया हमने, ये तस्वीर इस तस्वीर के ऊपर आ रही है, ओवरलैप कर रही। मैं जी। चाह रहा हूँ कि ये तस्वीर पीछे चले जाए, ये तस्वीर आगे आ जाए, तो ये तस्वीर सिलेक्ट हुई हुई है, इसको कह रहा हूँ सेंड बैकवर्ड, पीछे चले गई। जी। इस तस्वीर को कह रहा हूँ सेंड बैकवर्ड, ये पीछे चले गई। इस तस्वीर को जाके कह रहा हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे आगे, सही है ना। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, पिक्चर टूल में अगेन आ जाते हैं। इसी तरह फिर पोजीशन है आपके पास अलाइनमेंट की तरह ही, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इक्वल्स टू लिखता हूँ, RAND लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए हमारे पास टेक्स्ट आ गया। तो टेक्स्ट के साथ जब आपने रैप टेक्स्ट किया हुआ होता है, तो देखें टेक्स्ट के साथ आप इमेजेस को रख सकते हैं। और जो आप लोगो वाली बात कर रही थी, लोगो भी इसी तरीके से आएगा, लोगो भी इमेज ही होता है ना, तो इमेज को आप लेकर आ जाएं और उसको जहाँ फिट करना है इस तरह जी। से फिट आप कर सकते ओके। हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया, ये थोड़ा साइज ज्यादा लग रहा है, इसका साइज कम कर लेते हैं थोड़ा। ये टेक्स्ट आ गया इसके साथ, ये भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से आपके पास टेक्स्ट मैनेज हो जी। गया। तो इस तरह से हमारे पास इंसर्ट के अंदर इमेजेस का काम होता है, और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज है इमेजेस। अच्छा, इमेजेस में आगे चलते हैं। पोजीशन हमने देख लिया, रैप टेक्स्ट के अंदर हमने थ्रो करके देख लिया। इसी तरीके से पिक्चर को बॉर्डर कर सकते हैं, पिक्चर को आप बॉर्डर दे दें, आप कहेंगे भाई ग्रीन बॉर्डर दे दो, बॉर्डर के साथ साथ उस बॉर्डर का वेट आप कह रहे हो ये कर दो, आप कह रहे हो कि उस बॉर्डर को डैशेस में दे दो, डैश दे दो, ठीक है। आप इधर आते हो, इधर कहते हो कि भाई पिक्चर पे इफेक्ट लगा दो, कैसा इफेक्ट लगा दो, ये वाला इफेक्ट लगा दो, इफेक्ट लगा दिया आपने। आप फिर आते हो इंसर्ट के, भाई पिक्चर एक और इंसर्ट कर लो आपने वाली, ठीक है ना। एक और पिक्चर आपने इंसर्ट कर ली, अब चूंकि वो पिक्चर बड़ी थी तो वो अगले पेज पे ले गई, उस चक्कर जी। में वो इसको भी अगले पेज पे ले गए। बहरहाल मैं उसको यहाँ ले आता हूँ, उस तस्वीर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मूव आसानी से हो जाए। तो हम जो है पिक्चर टूल में जाते हैं, रैप टेक्स्ट में जाते हैं, इसको थ्रो कर लेते हैं। और इधर आपको दिया हुआ है स्टाइल, पिक्चर का स्टाइल। अब ये स्टाइल ऐसा है कि इसमें नीचे देखें क्या आ रहा है, इसका शेड आ रहा है, शैडो। ठीक है ना। तो शेडो आ गया इसका आपके पास। इसी तरह पिक्चर लेआउट के अंदर भी लेआउट दिए हुए हैं। तो ये लेआउट अलग से एक टॉपिक है, उसके अंदर फिर हम इंसर्ट के अंदर देख लेंगे इस लेआउट को, यहाँ पे जरूरत नहीं ओके। है, ठीक है ना। यानी कि ये लेआउट में आपको साथ में पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट देना है, तो ये वाला लेआउट ले लो आप। अब इस लेआउट का क्या फायदा है कि आप जो है यहाँ पे जाके लिख दो लेट्स से के, तो ये पिक्चर के ऊपर आ गया है। गाड़ी तो खैर ये फरारी नहीं है, मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास लेआउट से आप काम कर सकते हो। अगेन पिक्चर टूल्स पे आ गए हम, और पिक्चर को आप कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस को छोड़ें,
आप चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह दूसरी पिक्चर आ जाएगी, ये कोई ऐसी काम की चीज नहीं है। हम यहाँ देखते हैं, देखें ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं आप, सही है ना, इसमें बहुत सारे आपको जी ऑप्शंस दिए हुए हैं, डार्क कर सकते हैं। हम्म, तो ये आपको पिक्चर करेक्शंस दिए हैं, ये मुनासिब है, जी ये कर देते हैं हम, ठीक है ना। इसी तरह इस वाली पिक्चर पे आप जाएं तो कलर्स दिए हुए हैं, कलर इफेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कुछ चीजें मौजूद है। बैकग्राउंड भी आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास पिक्चर कैसी है। बहरहाल इस पिक्चर पे जी थोड़ा और हम काम करेंगे, मैं और कुछ चीजें हैं वो आपको समझा दूंगा। फिलहाल के लिए ये दो, हाँ, इन होम टैब हमारे पास और इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर ये हमने कर लिया है। अभी इसके अंदर मजीद जी ऑप्शंस कुछ बाकी हैं, तो एक आध क्लास और लगेगी इंसर्ट के टैब के ऊपर। तो हमारे पास जो है ना अगली एक दो क्लासेस में वर्ड खत्म हो जाएगा, फिर एक्सेल में कुछ चीजें रहती हैं, फिर वो कर लेंगे। तो ये मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ, ये आप बना लीजिए, मुझे सेंड कर दीजिए बना के। और लोगो भी कोई डाउनलोड करके आप ऊपर लोगो लगा सकती हैं इसी तरीके से पिक्चर के तौर के ऊपर, और आपका इसमें काम हो जी जाएगा, ठीक है ना। जी। अच्छा तो सर, ये हाँ ऑटो भाई, करेक्शन कैसे होती है वर्ड पे? ऑटो, स्पेलिंग ऑटो करेक्शन जो। देखें वर्ड के ऊपर एक तो ये होता है ना कि आपके पास कोई मिस्टेक आ रही होती है, तो आप जो है ना उसको राइट माउस क्लिक करके कर देते हैं। अच्छा अभी मेरे पास तो देखें दो चीज़ें मौजूद हैं, एक तो ये कि जो है मैंने ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे पास वो ग्रामरली का भी ऑप्शन आ जाता है, और वर्ड के ऊपर इस तरह से आ जाता है कि आपके पास आप राइट माउस उस पर राइट माउस क्लिक कर देते हैं तो वो आपको ऑप्शन दे देता है कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उन ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, जैसे कि यहाँ पे ये हमने लिखा तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है। तो अब इसके ऊपर राइट माउस आप क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि ये चार पांच करेक्ट वर्ड्स हैं, इसको आप करें तो इसमें से करेक्शन हो जाएगी। ऑटो करेक्शन इसी को यही पूछ रही थी, या वो कि जो ऑटोमेटिकली वर्ड चेंज कर देता है।